हाय, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्शिकी ब्लॉग्स में। तो कैसन बा? देखो, जैसे भी हो भाई, बस स्वस्थ रहो। अगर स्वस्थ नहीं हो तो कृपया करके अपना ध्यान रखो, क्योंकि किसी महान पुरुष ने भी कहा है हेल्थ इज वेल्थ। वेल, हम आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं या आपको दिखाने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। बहुत लोगों ने इसको कर भी दिया होगा, और अगर कुछ करने वाले हैं तो उनके लिए बहुया तुझा रे बाबा तुझा। जाने वाले को मेरा सलाम और आने वाले का स्वागत है। आज हम बिना टाइम वेस्ट किए आप अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और हमारा आज का टॉपिक है पैलिएटिव केयर। मैं कुछ दिखाने से पहले आपको सुनाना चाहूँगी, जरा इस पेज पर नजर डालिए। यूनिवर्सिटी की न्यूज़ है, चलिए पढ़ते हैं। तो कैंसर मरीजों में पैलिएटिव केयर बेहद ज़रूरी। कैंसर तेजी से फैल रहा है, समय पर इलाज से बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। जब इलाज के लिए कुछ नहीं बचता तो मरीज की दिक्कतों को कम करने में पैलिएटिव केयर की भूमिका बढ़ जाती है। इससे मरीज के जीवन को आसान बनाने में मदद मिलती है। यह जानकारी केजीएम रेडियोथेरेपी विभाग के डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने शनिवार को पैलिएटिव केयर डे पर आयोजित कार्यशाला के दौरान दी। उन्होंने काउंसलिंग में कहा कि कैंसर मरीजों की भूख में कमी आ जाती है, दर्द से मरीज चलने फिरने में लाचार और मानसिक रूप से भी टूटने लगता है। ऐसे में पैलिएटिव केयर से मरीजों को काउंसलिंग दी जाती है। और भी हम जानेंगे कि पैलिएटिव केयर काम क्या करता है, किस तरह से मरीजों को ट्रीट किया जाता है। पैलिएटिव केयर में डॉक्टर हो या कोई भी टीम बना लिया, कोई भी मरीज से बात करते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं, और ऐसे मरीजों को बेहतर महसूस करवाया जाता है जिसका लंबे समय तक इलाज चल रहा हो। क्योंकि जो कैंसर का इलाज लंबे समय तक उनका चलता है, वो उनका दर्द जो है असहनीय होता है। तो इस समय उस फेस में मरीज को पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा पेशेंट से जुड़ा हर काम, जैसे साफ़ सफाई हो गया, दवाइयाँ देना हो गया, खाना खिलाना, और भी चीज़ें हैं जो पैलिएटिव केयर में दी जाती है। और कुछ मरीजों के लिए संगीत हो गया और आध्यात्मिक सेशन का भी इंतज़ाम किया जाता है। मरीजों के लिए इसमें मानसिक स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि वो कैंसर के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। साथ में इसमें क्या हेल्प मिलती है उन लोगों को, या फिर सिर्फ कैंसर पेशेंट्स को ही नहीं, इसके अलावा अन्य कौन से पेशेंट्स हैं जिनको हम पैलिएटिव केयर दे सकते हैं। तो पैलिएटिव केयर की मदद से हम कैंसर के मरीजों की मदद तो करते हैं। कैंसर के अलावा पैलिएटिव केयर का इस्तेमाल हम अल्जाइमर या किडनी की बीमारी और भी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए भी करते हैं। ऐसे मरीज जिनकी शारीरिक पीड़ा के साथ साथ मानसिक तनाव से भी गुजर रहे हैं। तनाव के कारण मरीजों को अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, कब्ज बहुत होती है, थकान, सांस लेने में तकलीफें जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इन लक्षणों को दूर करने के लिए पैलिएटिव केयर देकर मरीजों की भावात्मक रूप से मदद की जाती है, और पैलिएटिव केयर की मदद से मरीज की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं को हल किया जा सकता है। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे और भी जानकारी होंगी कि ये टॉपिक कितना गंभीर है। अच्छा, हम अपनी बिजी लाइफ से अगर थोड़ा सा समय निकालकर उन लोगों को, जिनको वाकई में ऐसे इंसान की ज़रूरत है, जो उनकी बात को सुने, जो उनकी दर्द को समझे, और ऐसी सलाह, क्या पता आपकी एक सलाह से उनका जो फेस है, जो बीमारी से हमारे साथ गुजर रहे हैं, शायद आपकी किसी सलाह से उनको हिम्मत मिल जाए, आपकी एक गाइडेंस से उनको सही डायरेक्शन मिल जाए। तो ऐसे ही कुछ प्रयास मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो कोई नहीं हूँ, मैं ऐसे लोगों से ज़रूर मिलती हूँ जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनसे, जो हिंदी बीमारी से लड़ रहे होते हैं, उनसे। क्योंकि मुझे जीवन यूनिवर्सिटी की जितनी भी चीज़ें हैं, शायद मैं सारी चीज़ों को कवर कर रही हूँ कि वहाँ कहाँ पर कहाँ पे क्या है, या उनके जो रिपोर्ट्स हैं कहाँ मिल सकती, कुछ भी कोई भी चीज़ जहाँ पर जितनी मुझे नॉलेज होती है मैं उनको बताती हूँ। मैं उनको पूरा गाइड करने की कोशिश करती हूँ, उनको ट्रीट करती हूँ, और उनकी हिम्मत देती हूँ कि इस जो आप बीमारी से जूझ रहे हैं ये बहुत बड़ी है और आप कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक आंटी से मैं मिली जिनके हस्बैंड कैंसर पेशेंट हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और देखते हैं कि अंकल को कहाँ पर है। ऑपरेशन हो चुका है। तो कब से हैं आप यहाँ पे? हाँ, यहाँ तो आज 11 सिपाही है। 11वीं सिखाई, मतलब अब लगा। हाँ, यही आसपास ही है। नहीं, अम्बेडकर नगर वहाँ रूम लेके रहते हैं। रेंट बसेरा नहीं, रेंट पर रूम लिया है। डेली आना जाना नहीं, समझ में नहीं आता है। नहीं, लग जाता है कि कहने की बात होती है कि 33 सिर्फ बात होती है, बाकी तो 3 महीने तो लग जाएगा आपका। बीच में छुट्टी भी तो है। छुट्टियां हैं, हाँ, त्यौहार पड़ जाते हैं, कभी कभी रिपोर्ट नहीं आई तो उसके लिए आगे बढ़ा दिया, ब्लड कम हो गया तो रोक ही देते हैं ये लोग। ब्लड भी तो ज़रूरी होता है ना, इसमें ब्लड सूखता रहता है। तो ऑपरेशन भी होना है क्या? ऑपरेशन हो गया, सिकाई के लिए हर हफ्ते होती है ना। आप अकेली हैं? आप लोग कहाँ से हैं?
छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों को बच्चों हो को, रहा हाँ है। वही तो जो कोई बोलता है ना, छोटे बोलते छोटे हैं बच्चों छोटे को। छोटे अभी बच्चे। मेरे को एक आंटी मिली, बहुत ज्यादा, बहुत हल्की एज की थी, बहुत हल्की एज की, 4 साल का बच्चा है, सोचो उसके कंधे पे हो गया है पहले ट्यूमर, थोड़ी सी यही गांठ सब है, जो थी, दवा से गांठ का पैदा हो होम्योपैथिक रहा इलाज है, करवाया, सब्जी, नहीं ठीक हर हुई। चीज, उसके तो बाद कहाँ फिर धीरे जाएगा धीरे सारा? बढ़ते बढ़ते वो इतनी होगी ट्यूमर से कैंसर का रूप ले लिया, उसका आधा कंधा खत्म हो चुका है। क्या उम्र है, उसको खेलना भी नहीं शुरू किया, ऐसा हुआ था। सोचो अभी एक लेडीज थी तो वो हो जाएगी आप। वो साइकोलॉजी बैकग्राउंड में ये बीमारी कोई ऐसी है ना सोचता कि आप दोनों चीज़ों पे आपको बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो शारीरिक, इनको पर डे कीवी और सेब अभी छाले पड़ेंगे तो उनको पीस पीस के मिक्सर में मिक्सर में पीस के। दिए, अब रहने दो, तेरे फायदे सामने की नहीं चीज़। देंगे। हाँ डेली मिक्सर एक में दीजिए कि हाँ। खून की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर खून की कमी हो गई और फिर वो हो गया, शिकायत हो गई, वो तो फिर बहुत प्लेटलेट्स दिक्कत हो घटने जाएगी। नहीं बहुत देगी, दिक्कत बहुत होगी। दिक्कत हो जाएगी, फिर दोबारा खड़ा होना इंसान का बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाए। भाई ये तो चुकंदर बस हाँ, शरीर शारीरिक तो कमजोरी आएगी आएगी, मानसिक कमजोर बहुत हो जाता है इससे। अब हम बहुत पीछे जा रहे जाता हैं, है। बहुत पीछे जा रहे हैं। जब कभी ये अल्ट्रासाउंड ये सब मशीनें नहीं थी, आदमी को तकलीफ रहती थी, वो अपने खाए पिए मस्त रहता था। आज जो है मशीन से जल्दी से डिक्लेयर हो जाता है कि तुम्हें ये बीमारी है। बीमारी है वो सोच सोच के तो 50% सही उसी बात में गल है। जाता है। हाँ, सोच सोच के सबसे पहले- ज्यादा मुझे ये नहीं दिमाग मालूम। में अगर बैठा लिया कि ये चीज है तो वो हो जाएगी आप। वो साइकोलॉजी बैकग्राउंड में और ये बीमारी वो ऐसी है ना सोचता कि आप दोनों चीजों पे आपको बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो शारीरिक, इसी तरह मेरे को छोटे छोटे प्रयास रहते हैं ताकि लोग यहाँ पे भटके ना, उनको सही डायरेक्शन मिले, सही गाइडेंस मिले और सीधा वास्ता उनका डॉक्टर से हो, दलालों से नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से दलाल भी होते हैं और न्यूज़ में भी आ चुका है, न्यूज़ दैनिक जागरण में। और कहा जाता है कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराने से पहले पैर मजबूत रखना, क्योंकि यहाँ इलाज से ज़्यादा दौड़ाते बहुत हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ पे सही चीज़ें पता नहीं होती है कहाँ पे क्या चीज़ है। तो हालांकि काफ़ी गार्ड्स लगे होते हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत कभी लापरवाही कर देते हैं, तो लोग सिर्फ गुमराह रहते हैं चीज़ों में। तो मेरा बस यही एक मोटिव है इस वीडियो के थ्रू, और आप सभी का साथ भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका साथ नहीं होगा, क्या पता आपके साथ की वजह से किसी का भलाई हो जाए। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये स्वस्थ रहिए और हमदर्द बनने की कोशिश कीजिए, दर्द नहीं किसी का। वीडियो को इंटर देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।